हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड चतुर्भुजों का समझने की एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2। ठीक है, देखिए इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली आपको आकृति ये दिख रही है, दूसरी ये। तो हम पहले पहली वाली आकृति देखेंगे और इसमें ये रहा x का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पता होना ज़रूरी है, तो वो हम देखते हैं। ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी आप कोई भी बहुभुज लीजिए, चाहे ये आपके एग्जाम्पल के लिए ये आपको षटभुज दे रखा है, लेकिन आप अगर ट्राइंगल भी लेते तो ट्राइंगल में भी कैसे भी लो आपका 360 डिग्री होता है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आपको सभी कुछ मतलब कुछ टीचर्स या कुछ लोग आपको ये चीज़ें याद करने के लिए कहते हैं पॉइंट्स, और फैक्ट भी है कि आप याद कर लीजिए तो भी बेटर है। बट मैं आपको इसका रीज़न भी बता देती हूँ ताकि आपको ये डाउट नहीं हो, क्योंकि मेरे जैसे जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे लगता था कि अगर हम ये याद तो कर लेंगे बट ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई रीज़न तो होगा। तो मैं भी रीज़न बता देती हूँ ताकि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता है रीज़न, तो कोई बात नहीं, आपको वैसे भी सभी याद करने के लिए कहते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं कि बाह्य कोण। अब बाह्य कोण होता क्या है पहले ये देख लीजिए। कोई भी आकृति होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको सबसे पहले ट्राइंगल देती हूँ। ट्राइंगल में ये होते हैं आपके आंतरिक कोण यानी अंदर के कोण। ठीक है, अब अंदर के कोणों से टच होके जो लाइन खींचते हैं तो उसमें जो ये बाहर का बनता है ये बनता है बाह्य कोण। ठीक है, तो हम देखेंगे त्रिभुज में अगर हम लाइंस खींचते हैं तो एक त्रिभुज में बाह्य कोण कौन से होते हैं। अगर यहाँ लाइन खींचूँ, यहाँ लाइन खींचूँ, और ये याद रखिए आप लाइन कौन सी खींचेंगे जहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ तो लाइन ऐसे खींची फर्स्ट लाइन। अब मैं मान लो फर्स्ट लाइन ऐसे खींचती हूँ तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही करना है। अब ये मैंने ऐसे खींच दी, फिर इधर बाह्य कोण बनेगा, फिर इधर बनेगा, ऐसा बनेगा। आप किधर भी खींचिए फर्स्ट लाइन, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे बाह्य कोण बनेंगे। तो फर्स्ट बाह्य कोण ये था, उसके बाद ये रहा बाह्य कोण, और ये रहा बाह्य कोण। और इसमें देखें तो ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, और ये बाह्य कोण, और ये बाह्य कोण। ठीक है, तो आपको बाह्य कोण तो पता चल गया होगा। किसी भी आपके बहुभुज में दो कोण होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये अंतःकोण ये होता है, तो इसका बाह्य कोण ये रहा 1 है। ठीक है, इसमें अंतःकोण ये है तो बाह्य कोण 2 है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है उसमें अंदर का कोण बहुभुज के अंदर ये आ रहा है और बहुभुज के बाहर ये है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे अंतःकोण होते हैं और बाह्य कोण इनके बाहर वाले कोण होते हैं। और मैंने ये डैश में लाइन इसलिए की है ताकि आपको पता चले, मैंने इसको बढ़ाया है आगे तो बाह्य कोण पता चल जाता है, यानी इसका बाह्य कोण कौन सा है। ठीक है, अब आप देखिए ये बाह्य कोण का योग 360 कैसे होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 3 4 5 6, इन सभी कोणों का आप अगर ऐड करते हैं तो ये हमेशा 360 निकलता है। तो ये तो आपने याद तो कर लिया, बट क्यों निकलता है आप ये देखिए। आपको अगर ये आकृति दिख रही हो फर्स्ट आकृति, तो मैं इसको ऐसे कैसे बना देती हूँ, ये रही आकृति। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये सेकेंड लाइन मैंने बनाई है, वो आपकी ये है। अब यहाँ से अगर मैं ऐसा बनाती हूँ कोण, यानी ये रहा दूसरा कोण, यानी ये था कोण फर्स्ट, अब बन गया ये सेकंड। ठीक है, मैं आपके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम सेकंड देखेंगे। सेकंड ये रहा ब्लू है, तो ये रहा सेकंड कोण। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड कोण, थर्ड के लिए मैं ग्रीन यूज़ में ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए थर्ड कोण ये रहा सीधी लाइन और ये ऐसा, यानी ये रहा और ये ऐसा आपका थर्ड कोण। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ के लिए आप ऑरेंज कलर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ आपका ये रहा कोण, तो ये हमने कर दिया, ये रहा कोण आपका फोर्थ। ठीक है, अभी फिफ्थ बाकी है, तो फिफ्थ कोण देखेंगे हम। ठीक है, अब फिफ्थ कोण में देखिए, फिफ्थ कोण ये रहा आपका, तो मैंने ले लिया ये आपका फिफ्थ कोण। अब जो आपका लास्ट बच रहा है वो कोण देखिए आप, वो कोण देखिए आप,
ये रहा आपका लास्ट कोण, आपका सिक्स्थ, ठीक है। तो ये आपका सिक्स्थ बच गया। अब मुझे बताइए, ये आपका जो केंद्र है, तो केंद्र कोण, केंद्र कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। आपको पता हो, एक राउंड ये बन गया है। आपको पता है आपके पास डी होता है, यानी हाफ चांदा होता है, वो 180, और इधर भी 180। तो 180 कितने होते हैं? 360 डिग्री। अगर किसी के पास पूरा गोल चांदा है तो आपको पता होता है गोल चांदा का जो डिग्री कोण है बीच का, कितने का होता है? 360 डिग्री पूरा राउंड। तो अब बताइए, अगर मैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 को, अगर 5 और कोण 6 सभी को जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 360 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो अब ये आपका बेसिक्स था, ये समझा, कोई नहीं समझाता है, बट मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको हर चीज़ रट्टा नहीं मारनी पड़ती है। बहुत कम चीज़ होती है जो रट्टे मारने की होती नहीं है, लेकिन मारना पड़ता है क्योंकि उसको समझना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। बट अगर आपको कहीं समझना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ये समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको समझा देती हूँ, चाहे वो लॉन्ग वीडियो ही क्यों ना बने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम किसी भी आकृति में कर सकते हैं। मैं आपको एक त्रिभुज में बताती हूँ, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की ये सारी बाहरी भुजाएं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं त्रिभुज के अंदर, अगर मैं फर्स्ट कोण ये लेती हूँ, फर्स्ट, तो मैंने बना दिया ये फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कोण लेते हैं हम, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया सेकंड कोण, ठीक है। थर्ड कोण आपका, थर्ड कोण देखिए आपका, ये रहा, ये आपका थर्ड कोण। तो एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, यहाँ पे देखिए, ये लाइन ब्लू में सीधी आ रही है ना, तो आपकी ब्लू वाली लाइन थोड़ा सीधा करते हैं। ये देखिए एकदम सीधी है लाइन, फिर ऐसे है, तो ये आएगी आपके सीधी लाइन, फिर ऐसे, ठीक है, ये सीधी लाइन। तो ये आ गई आपकी सीधी लाइन, सेकंड कोण। थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड वाली है आपके सीधी से ऊपर टेढ़ी, सीधी से ये ऊपर टेढ़ी, ये आ गया आपका थर्ड कोण। और ये भी एक केंद्र बन रहा है राउंड, ये देखिए, तो 360। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी समबाहुभुज लीजिए, आपके सभी जो उसके बाह्य कोण होते हैं, ये बाह्य कोण अगर इनका टोटल करेंगे तो इनका योग कितना आता है? 360 डिग्री। क्यों आता है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर इनको जोड़ा जाता है तो ये 360 डिग्री, बस इनको उठा के अलग अलग जगह रख दिया गया है, तो आपको दूर से ऐसे लगता नहीं है, लेकिन आप अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 360 ही होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी याद करते हैं, आपको कोई बहुत कम लोग बताते हैं ये चीज़ें, तो उस टाइम भी याद करते हैं तो याद भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान पहले आकृति में देखते, ये रहा x का मान निकालते हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपको, आपको पता है, ये देखिए ये सभी बाह्य कोण है, ये और ये कोण फर्स्ट, कोण सेकंड, कोण थर्ड, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कोण फर्स्ट, कोण सेकंड, कोण थर्ड। तो आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपका ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 360 लिख सकती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये रूल्स है। तो मैं चूंकि भी लगा सकती हूँ कि चूंकि हमें पता है कि कोण, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, अभी इसमें 3 है तो हमने 3 ही लिखे हैं, तो तीनों कोणों का कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। जितने भी बाह्य कोण हो, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 ही करा। तो अब कोण 1 का मान कितना है तो हम देखेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ देखिए आपके कोण 1 का मान कितना है, तो 1 का मान है 180 डिग्री, सॉरी x डिग्री, कितना है? ये रहा एक कोण 1, कोण 3। आप किसी को भी जरूरी नहीं कोण 1 वगैरह लिखना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस 125 प्लस 125, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो कोण 1 बराबर x डिग्री है, प्लस कोण 2 बराबर 125 डिग्री, 125 डिग्री। आप किसी को भी दो दूसरा कोण मान सकते हैं, तीसरा कोण वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और कोण थर्ड कितना है? 125 डिग्री, तो प्लस 125 डिग्री कितना होता है? 360, हमें पता है। 125 और 125 को जोड़िए, कितना आ जाएगा आपका? 250, यहाँ पे प्लस आएगा,
प्लस 125 और 125 को जोड़ा 250 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब 250 का पक्षांतरण आपको पता है, हमने पहले एक्सरसाइज में किया, इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा, x बराबर 360 डिग्री तो है ये माइनस 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री। तो अब क्या निकलेगा, तो x का मान कितना निकला आपका, 360 में से आप 250 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 210 बराबर 210 डिग्री आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अब ये वाला देखिए, इसमें देखिए सारे बाह्य कोण, और ये याद रखना बाह्य कोण सारे दिए, इसमें ये भी होना चाहिए केवल एक नहीं दिया हुआ होना चाहिए तब, या फिर सारे बराबर होने चाहिए तब हम एक्स 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 रख सकते हैं, वो अलग बात है। आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं समझा दूंगी। और इसको और भी तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जैसे अब मुझे ये पता है, आप पता है ये एक्सरसाइज में ये बहुत अच्छा है कि आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बस ये है कि जो सबसे छोटा मेथड हो ताकि कम समय में हो जाए वो करते हैं। तो ये छोटा था, बाकी और भी है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। शॉर्ट में फटाफट ऐसे बता सकती हूँ कि मैं अगर ये होता तो मैं अंतः कोण का ये निकाल देती, क्योंकि एक रेखिक युग्म कोण है, 180 में से 125 माइनस करती ये निकल जाता, फिर 125 में से ये माइनस करती ये निकल जाता। जब हमें दो पता चल गए तो ये वाला निकाल लेती, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करती तो ये निकल जाता। और ये निकलने के बाद में ये निकाल देती, क्योंकि एक रेखिक युग्म का कोण 180 माइनस अंतः कोण होता है, तो अंतः कोण को 180 से माइनस करती ये निकल जाता। बट ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता, तो हमें आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आप बस जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया उतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड आकृति। सेकंड में देखिए, पहले बाह्य कोण दे रखा है 70 दे रखा है, यहाँ पे ये x ज्ञात करना है, ये नहीं दे रखा, लेकिन ये ध्यान से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखा है, ये आपके 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि ये अंदर का अगर आपको ये ऐसा साइन दिया हुआ होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, बट ये तो अंदर दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर अंदर का 90 डिग्री है ये कोण, तो हमें पता है रेखिक युग्म कोण, अब इसके लिए आपको पता होने चाहिए वो बेसिक्स, तो बेसिक्स में आपको मैंने आपको बाद में दिखा दूंगी, अभी आप बस ये लिख लीजिए कि रेखिक युग्म कोण कितने के होते हैं, रेखिक युग्म कोणों का योग 180 होता है। अब रेखिक युग्म होते क्या है, रेखिक युग्म का मतलब होता है एक ही रेखा, रेखा पर बने युग्म यानी जोड़े, फर्स्ट जोड़ा सेकंड जोड़ा, ठीक है, कोई भी मान सकते हो, तो इनका योग 180 होता है। तो यानी अगर इनका योग 180 है तो मान लो मैं आपको कभी दे देती हूँ ये 90 है, तो दूसरा कितना आएगा, तो मुझे पता है, दूसरा हमें पता नहीं है तो मैं इसको x मान लेती हूँ। तो मेरे को पता है दोनों का योग करते हैं पहले, x प्लस 90 कितना होता है दोनों का योग, एक रेखिक युग्म का यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180, 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, तो माइनस 90 बराबर 180 में से 90 गए तो 90, यानी x की वैल्यू भी कितनी निकली 90, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 90 की जगह आपको 60 दे देती तो क्या करते, 180 में से 60 माइनस करते, क्योंकि यहाँ 60 था उधर जाता तो 60 हो जाता, तो आपका कितना निकल जाता 120 डिग्री, ये हो जाता है 120 डिग्री। तो ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब हमें पता है तो इसलिए ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए ये भी बाहर है, इसमें तो बाहर ही ऐसा दे रखा है डायरेक्ट, तो ये कितने का है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये 90 90 बस हमें कौन सा ज्ञात करना है x, क्योंकि ये भी 60 दिया हुआ ही है और ये 70 दिया हुआ ही है, तो हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू, तो निकालते हैं हम x की वैल्यू। तो अब मैं कौन 1 2 नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि चूँकि हमें क्या पता है x प्लस सभी कोण, तो सभी कोण कौन कौन से हैं, एक तो x है, एक कौन सा है 90 डिग्री तो प्लस 90, तीसरा कौन सा है प्लस 60, फिर प्लस 90 प्लस 90 प्लस 70 डिग्री। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य बोल रही हूँ मैं, है ना, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमें पता है, तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे को पता है, पहले ये भी प्लस कर सकते हैं बट 90 90 भी प्लस कर सकते हो, तो आपकी जो इच्छा जो भी प्लस करो आप, ठीक है। तो मेरे को पता है मैं 90 90 को पहले प्लस कर लूँगी ताकि इजी हो जाएगा, 90 90 180 होता है, ठीक है। तो x प्लस 180, फिर अब मैं प्लस 60 और प्लस 70 प्लस कर लूँगी, क्योंकि 6 6 12 और 1 13, तो 13 होता है 130 डिग्री,
इक्वल टू 360। आप चाहो कैसे भी कर लो, चाहे 90-60 कर लो प्लस, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इक्वल टू एक्स, अब ये कितना हो गया 180 और 130 को आप प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 310, ठीक है। इक्वल टू 360। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब थी सॉरी यहाँ प्लस है ना, अब ये प्लस का 310 यानी 310 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 में से माइनस हो जाएगा 310, 310 तो कितना आ गया आपका, तो x बराबर 360 में से 310 गए, कितना आ जाएगा आपके 50 डिग्री। जिसको भी यहाँ अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं वैसे भी सॉल्व करके बता सकूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नहीं, मैंने 90 को पहले इसलिए प्लस किया क्योंकि मुझे पता है 9 9 18 होता है तो 180 आ जाएगा, और 6 7 130 हो जाता है। बट किसी को नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। x का x 90 और 60 को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके 150 प्लस 90 और 70 को कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके 160, ठीक है। इक्वल टू 1060। अब आप 150 और 160 को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 150 और 160 कितना होता है आपका 310, ठीक है। 310 बराबर 360। अब 310 उधर जाएगा बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो 360 में से ये माइनस का हो जाएगा 310 माइनस 310 क्योंकि प्लस का था, राइट हैंड साइड में माइनस का हो गया तो कितना आया आपका 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं बेसिक्स पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं इसलिए तो मैंने आपके लिए अलग से छांट दिए। जैसे ये देखिए, ये किसके लिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके। सेकंड क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब ये याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए जो आपको पूछा जाता है। जैसे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछा जाता है तो यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप का फॉर्मूला होता है क्या, अगर होता है तो यानी आपको बता दिया होगा मैंने, मतलब मैं अभी बता दूंगी। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, जो आपको दिया हुआ हो उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे दो चीज़ों का फॉर्मूला लगाते हैं, जो पूछा जाता है, जैसे ये बाह्य कोण का माप पूछा तो प्रत्येक बाह्य कोण के माप का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको कुछ चीज़ दी हुई होती है, मान लो प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है, तो आप दिया हुआ का ही सूत्र फॉर्मूला लगा सकते। कैसे हम आगे देखेंगे, अभी जितना है वो समझो। तो पहले बताओ कि प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है। हाँ जी होता है, तो हम देखते हैं पहले फॉर्मूला। ये देखिए थोड़ा सा छोटा, ये देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक या एक बोलिए, कुछ भी आप कुछ भी कह सकते हैं, एक बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 बटा n। और n क्या होती है, भुजा, क्या होती है भुजाएं, बहुभुज की जितनी भुजाएं होती है उसको हम n बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा सूत्र है बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण का 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। ये तब ज्ञात किया जाता है जब अंतःकोण दिया हुआ होता है, ठीक है। ये वही है कि रेखिक युग्म कोण ही हो गया एक तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले, ये आपको सबको पता चल गया कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान का फॉर्मूला क्या है 360 बट्टा n, और n क्या होती है बहुभुज की भुजा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो हमें पता है प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला कितना होता है। तो आप ये लाइन लिख लीजिए, मैं ये लाइन नहीं लिख रही हूँ पूरी, कि प्रत्येक बहुभुज के, अब ये कौन सा बहुभुज है, नौ भुजाओं वाला कौन सा नवभुज कहलाता है। तो आप प्रत्येक नवभुज भी लिख सकते हैं या फिर बहुभुज भी लिख सकते हैं, कि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है, माप लिख दीजिए, मान लिख दीजिए, एक ही बात है। माप 360 डिग्री बटा n। n क्या होती है, n क्या होती है, भुजा होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में भुजा हमें दे रखी है 9, तो 360 बट्टा n कितनी है हमारी 9, ठीक है। तो 9 से काटिए, आपका कितना हो जाएगा चौक 36 40 डिग्री, कितना आया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही
आपका सेकंड देखिए, सेकंड में भुजा कितनी दे रखी है, 15। कितनी दे रखी है, 15 भुजा दे रखी है। तो 360 तो है ही है। भुजा n यानी क्या होता है, भुजा 15 भुजा है तो यानी 15 लिख दिया। यानी 15 भुजाओं वाला जो भाई है उसके प्रत्येक यानी एक कोण का मान कितना आएगा, 360/15। तो काटिए, कितना आ जाएगा आपके 24। ठीक है, तो यानी आपके 15 भुजाओं वाले के प्रत्येक कोण का मान 24 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसा है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ, बट ऐसे अगर मैं बताती रहूँगी बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप क्वेश्चन ही करते जाइए। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, ये ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण का माप। अब यहाँ देखिए, जो मैंने आपको बोला था, या तो आपको जो पूछा जाता है वो फॉर्मूला लगा दीजिए, या दिया हुआ हो वो नहीं लगा दीजिए। क्यों दिया हुआ होता है उसी का ही फॉर्मूला हम क्यों लगाए, अभी मैं बताती हूँ कैसे क्यों। ये कह रहा है, अब इसमें आपको भुजाएं नहीं दी है, भुजाएं तो निकालनी यानी n निकालना है, और उल्टा आपको प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है। और आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पता है, ये आपको दिया हुआ नहीं था और भुजाएं दी हुई थी, जैसे 9 और 15 दी हुई थी और ये ज्ञात करना था। ये आपको प्रत्येक बाह्य कोण, लेकिन इस बार उल्टा है, आपको प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है आपको, 24, और आपको भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वही, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी का ही होता है। अब मुझे पता है आपको बहुत सारे टीचर्स ने इसका फॉर्मूला बताया होगा, भुजाएं बराबर होता है वही 360 अपॉन, इस बार n की जगह क्या रख देंगे आप, ये कोण, बाह्य कोण, क्या रख देंगे, बाह्य कोण। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कैसा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये याद करने से अच्छा आप, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कभी तो आप कहेंगे 360/n रखते हैं यानी भुजा रखते हैं और बाह्य कोण ज्ञात करते हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं, बाह्य कोण रख दिया नीचे और n ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका पता भी तो होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ, पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए। मैं आपको इसका आंसर ऐसे बताती हूँ। आपको जो दिया हुआ है पहले उसका फॉर्मूला रखना है, यानी हमें दिया हुआ क्या है, एक बाह्य कोण का माप, तो वही हो गया बहुभुज के, जो पिछले में लिखा था हम वही लिखेंगे, बहुभुज के एक या प्रत्येक, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं एक ही लिख रही हूँ अभी। एक कोण का माप कितना होता है, 360/n होता है। तो हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ हो और भुजा दी हुई होती है, हम भुजा का भाग लगा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार अगर आपको n नहीं दिया हो तो आपको इतना पता है, अगर कोई भी एक चीज़ नहीं दी हुई हो तो इसका अगर ये दिया हुआ हो तो आप पक्षांतरण करके नहीं निकाल सकते हैं क्या। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ, मैंने आपको दिया 2+3 = 5 होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कह दिया बताइए कितना होता है, तो आप प्लस करके लिख देंगे 5 होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या करा, 5 क्वेश्चन की जगह मैंने इस बार क्या करा, 5 तो दे दिया लेकिन मैंने 2 हटा दिया। यानी मैंने ये आपसे पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या प्लस करूँ कि 5 आ जाए। तो आप क्या करोगे, पक्षांतरण कर लेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, यानी यहाँ पे x लिख देती हूँ कि मेरे को x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, x बराबर कितना आएगा 5, इसका पक्षांतरण कर दिया, उधर चला गया तो -3 हो गया, यानी x बराबर 2 निकल गया। ये तो प्लस माइनस का था। अब अगर हम इनटू ऐसे में देखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 2 इंटू, एक सेकेंड, 10/5 = 2 होता है। ठीक है, मैंने आपको ये दिया। तो अगर अब मैं आपसे कह दूँ कि मैंने आपसे अभी तो पूछा कि 10/5 कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2 होता है। ठीक है, अभी तक आपने ये किया। अब मैं आपको दे देती हूँ कि 10 ऐसा क्या करूँ कि 2 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर लीजिए, 2 को उधर ले जाइए। तो पहले आप क्या करेंगे, आप x को उधर ले जाएंगे। तो हम ऐसे इसको क्या करेंगे, x को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप करिए 10 = 2, x उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया x। अब आपको 2 इधर आ जाइए ताकि x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 10
10/2 इक्वल टू एक्स। तो क्या निकल गई, एक्स की वैल्यू 5 निकल गई। 2 1 जा 2, 2 5 जा। तो आपको समझ में आया? मेरे को लग रहा है शायद आप कंफ्यूज जाएंगे, तो इसको रहने दीजिए, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट ही बताती हूँ। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो कोई टेंशन मत लीजिए। मैं तो आपको बहुत जीरो लेवल से समझाना चाह रही हूँ, इसलिए हर एक चीज़ का रीज़न बता रही हूँ। बाकी डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख दीजिए, आपको आ जाएगा। बट मैं चाहती हूँ आपको रीज़न भी पता चले, तो बट कोई बात नहीं। तो अब देखिए, हमारा फॉर्मूला ये तो होता है, पता है बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360/n। अब हमें इस बार ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम रख देते 24। वैसे ये निकालना होता है लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गायब कर दिया होगा ताकि हम पक्षांतरण करके निकाल लें। तो 360/n, तो n कितना आएगा, n को इधर ले जाइए पहले आप। तो यानी ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये किस में है, डिवाइड में है। ठीक है, तो उधर ले गए तो हमारा कितना हो गया, 24 n इक्वल टू 360/n। ठीक है, अब सॉरी n अभी नहीं आएगा, अभी तो 360 बस इतना करा, n उधर गया तो इनटू में हो गया। अब देखिए, अब हम 24 डिजिट है उसको इधर ले जाएंगे, तो अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर गई तो डिवाइड में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 360/24, ये देखिए ये आ गया। तो अब आपको डायरेक्ट n मतलब क्या होता है, भुजा होती है। ठीक है, तो आपको टीचर्स डायरेक्ट कहते हैं कि भुजा का फॉर्मूला लिख दीजिए। 360 तो आ ही गया हमारा, और नीचे ये 24 क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण है, तो ये लिख दीजिए कि प्रत्येक बाह्य कोण। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बनता है पक्षांतरण करके। तो आपको ये नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले से पक्षांतरण करेंगे तो ऑब्वियसली n इधर चल जाएगा, यानी भुजा इधर आ जाएगी। तो भुजा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक बाह्य कोण इस साइड आ जाएगा। तो भुजा का फॉर्मूला हो जाएगा 360 प्रत्येक बाह्य कोण। बात एक ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बना होगा आपका भुजा का। यानी आपको पता है पक्षांतरण n अगर इधर आया तो क्या फॉर्मूला आ गया, 360 प्रत्येक बाह्य कोण, यानी 24। ठीक है, तो अब देखिए भुजा कितनी निकल जाएगी, आपको काटिए, आप इसको काटेंगे 2 से काट लीजिए, आप 2 2 से करके काटिएगा। मैं डायरेक्ट अगर काटती हूँ तो मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा इसलिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट काटूंगी तो मेरा 15 हो जाएगा। बट फिर आपके लिए बेसिक्स चल रहा है तो मैं एक एक बताऊँगी। 2 से काट लीजिए आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 0। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया आपका 15 भुजा। n है तो भुजा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला को पहले ही पक्षांतरण कर देते हैं, n को इधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई में n हो जाएगा, और तो और बचा, अब n इधर आ गया तो इसको इधर ले जाइए, तो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो n आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो n बराबर 360 प्रत्येक बाह्य कोण, जो कि आपको सब फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला भुजा का ज्ञात करना है, ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा पक्षांतरण करके। फिर भी अगर किसी को नहीं आया हो तो ये देखिए, ये कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आप n का पक्षांतरण करते तो n इधर आ गया, इनटू में कौन है, अभी कौन है, ये मैं केवल बाह्य कोण, एक कोण, कौन सा, एक बाह्य लिखना था, सॉरी यहाँ बाह्य लिखना। ठीक है, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यही है। ठीक है, बराबर 360। अब n यानी भुजा, भुजा इधर ही रह जाएगी, 360 बाह्य कोण नीचे आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखाया जाता है कहीं भी कि n यानी भुजा का फॉर्मूला होगा 360। भुजा का फॉर्मूला क्या है, 360 बाह्य कोण। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये बेसिक्स है, तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो लेते हैं क्या कह रहा है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक अंतः कोण दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा का फॉर्मूला देखो, भुजा का फॉर्मूला कभी नहीं होता, आपको बस जो दिया हुआ होता है ना, तो उससे आप भुजा निकाल सकते हैं। अब पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बाह्य कोण दिया हुआ था, तो पता है बाह्य कोण में भुजा आती है, तो आप पक्षांतरण करके भुजा निकाल सकते हैं। अब इसमें अंतः कोण दिया हुआ है प्रत्येक, तो प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला लगाइए, उसमें भी अगर भुजा दी हुई होगी तो हम
भुजा को पक्षांतरण के लेफ्ट हैंड साइड में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी जो दिया, इसलिए मैं कहती हूँ जो दिया हुआ हो उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछता तब तो हम ये फॉर्मूला लगाते ही लगाते प्रत्येक अंतःकोण का, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है तो हम इसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, प्रत्येक अंतःकोण बहुभुज के प्रत्येक या एक अंतःकोण का मान कितना होता है, n-2 ब्रैकेट में है, फिर 180 अपॉन n। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, 180 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 180 -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओनली फॉर 2 से नहीं, सारे n से भी और -2 दोनों से होगा। ठीक है, और इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, बट ठीक है। अब हमें पता है अंतःकोण का फॉर्मूला पता चल गया हमें, तो वो लिख लेना आप फॉर्मूला। अब हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, तो इसी का ही फॉर्मूला लगा देंगे और भुजा ज्ञात करनी है तो पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं। तो हमें पता है चूँकि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, का मान आप लिख लीजिएगा। कोण का मान कितना होता है, n-2 ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में 180 अपॉन n यानी भुजा आपको ज्ञात नहीं है, भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जैसा कि मुझे पता है कि हम इसको पहले यहाँ पे ही थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे ताकि पक्षांतरण करने में थोड़ा इजी हो। और अगर डायरेक्ट आपको n का फॉर्मूला, भुजा का फॉर्मूला बनाना है तो इधर करके निकाल सकते हो, बट मैं डायरेक्ट पक्षांतरण कर लेती हूँ ताकि ईजीली समझ में आ जाए। तो अंतःकोण कितना दे रखा है, प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 165 डिग्री इक्वल टू, अब पहले 180 ब्रैकेट के बाहर है, आप अगर मैं 180 यहाँ लिखती तो भी आपको पता है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो चाहे आगे लिखा हुआ हो 180 चाहे पीछे, इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट के बाहर ही है ना, तो ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और -2 से भी। तो पहले n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 180 n आ जाएगा, 180 n। अब यहाँ कुछ नहीं है, 180 के आगे प्लस का है, जैसे 180 यहाँ पे होता तो यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वैसे ही यहाँ पे 180 है, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस का चिन्ह और इस 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपके 360 अपॉन n। ठीक है, अब आप पक्षांतरण कर सकते हैं, n को मैं उधर ले जाऊंगी, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 165 n डिग्री है, ये डिग्री n बराबर 180 n माइनस 360। अब डिग्री लगाने रही हूँ, आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n के पद को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा n का पद एक साइड कर लेते हैं, 165 n प्लस का है 180, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -180 n इक्वल टू माइनस का 30 बचा है, 360 बचा है, तो -360। ठीक है, अब 165 और 180 को सॉल्व कीजिए तो कैसे होगा, ये प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाना है, तो घटाइए, 180 में से 165 गए तो कितना आएगा, 15 बचा। बड़ी संख्या कौन सी है, 180, कौन सा साइन है इसके आगे, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का n बराबर 360। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे, अब 15 किस में, अब पहले तो माइनस माइनस को काट दीजिए, यानी इधर भी माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस है ना, ये कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 15n इक्वल टू 360। ठीक है, ये क्यों कटता है, क्योंकि आप यहाँ देख ही लीजिए, अगर यहाँ पे अगर जैसा अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पहले ये देखिए n 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में लिख दो इसको 360 अपॉन 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं माइनस को यहाँ पे ये काटती नहीं तो ये क्या होता,
-360 के ऊपर और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ कट जाता है डिवाइड में। तो बात एक ही है, पहले ही काट लीजिए आपके जब दोनों साइड में हो। ठीक है, अब ये आया। अब 15 को इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसको 5 से की टेबल से काट के देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट 15 से कर रही हूँ। ठीक है, तो 15 को डायरेक्ट करेंगे तो 24 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 24, यानी भुजा कितनी आई 24। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको ये दिया गया है। अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रति, सॉरी ये तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दो क्वेश्चन है, फिफ्थ के ए और बी। ए कह रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो क्या बाह्य कोण का माप 22 डिग्री दे रखा है, इसी का ही फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। अगर आंसर संख्या में आता है, यानी पूर्णांक संख्या में आता है, 1 2 3 कोई भी अच्छे से संख्या, मतलब पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं हो, तो हाँ संभव है। अगर पॉइंट में आता है आंसर, यानी कटती नहीं है संख्या, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड में भी होगा, तो हम देखते हैं इसको करके। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट फिफ्थ का ए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो पहले देखिए 22 डिग्री क्या, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला आपको पता है, बराबर 360 डिग्री अपॉन एन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये क्यों ये कटेगी। अब इसमें देखिए बाह्य कोण आपको दे रखा है 22 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, 360 अपॉन एन, यानी भुजा। एन यानी क्या होती है, भुजा। आपको मैंने पहले ये फॉर्मूला बता रखा है, तो इसी में देख लीजिए आप, सेकंड थर्ड की जो भी क्वेश्चन था उसमें देखिए ये फॉर्मूला बता रखा है। तो अब इसमें एक सेकेंड, अब इसमें एन जो भुजा निकलेगी, भुजा एकदम पूर्णांक में निकलनी चाहिए, पॉइंट में निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, तो यानी आपके पॉइंट में नहीं निकलनी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो आपको एन पक्षांतरण कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 20 एन, इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो एन इधर से चला गया। अब 360, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी भुजा, ये एन क्या है, भुजा। तो मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, आपके एन से डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। 20 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 22। अब आप जब इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आएगी, ये एकदम कटेगी नहीं संख्या, तो यानी भुजा पॉइंट में आ ही नहीं सकती। समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है और पूर्णांक संख्या होती है, यानी पॉइंट वाली नहीं होती है, तो यानी आपका ये संभव नहीं है। अब इसमें वही वो फॉर्मूला, अब आपको डायरेक्ट ये भुजा का फॉर्मूला लगा के दे देते हैं कि चूँकि भुजा का, अदर्स टीचर आपको कहते हैं भुजा का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन ये जो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, तो वो बात एक ही है, जब आप पक्षांतरण करेंगे तो भुजा इस साइड आ जाएगी, ये देखिए, और प्रत्येक बाह्य कोण इधर आ जाएगा, तो बात एक ही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब इन्होंने फॉर्मूला में पक्षांतरण कर दिया पहले ही, तो ये फॉर्मूला बन गया। आप फॉर्मूले में पहले पक्षांतरण नहीं कीजिए, बाद में करिए, तो भी भुजा आपकी निकल जाएगी। तो भुजा अगर पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब आप काटेंगे तो पॉइंट में आएगी, देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अब देखिए 11 का डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो जाता है, 11 1 जा 11, फिर आपका 7 बचा, तो 11 6 जा 66 पॉइंट। अब ये देखो पॉइंट लगेगा ही लगेगा, तो आपके ये संख्या, ये आपका प्रति एक ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। तो कोण अगर 22 डिग्री का हो, प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, तो वो एक समबाहुभुज नहीं है। बहुभुज तो होगा लेकिन समबाहुभुज नहीं होगा, क्योंकि समबाहुभुज में भुजा एकदम संख्या वाली निकलनी चाहिए जो कि समान होती है। अब बी में देखते हैं, तो बी में ये क्या कह रहा है, किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण हो सकता है क्या, यानी अंतः कोण। अब आपको पता है एक और होता है अंतः कोण, यानी अब जैसे मान लीजिए कोई भी बहुभुज है, ये मैंने अभी बहुभुज कहा आपको, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये सारे बाह्य कोण होते हैं, और अंतः कोण कौन सा होता है, ये होता है। तो अब मुझे पता है अगर किसी का बाह्य कोण, अब इसने बता दिया 22 डिग्री है, ठीक है, कोई भी बाह्य कोण मान सकती हूँ मैंने ये भाई,
तो इसका अंतःकोण ये होगा। तो ये अंतःकोण कैसे निकालूंगी, तो मैंने कहा था एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 22 प्लस ये अंतःकोण को मैं x मान लेती हूँ, x प्लस करूँगी तो 180 निकलना चाहिए। तो चूँकि x प्लस 22 बराबर कितना निकलना चाहिए 180, तो आपका 180 होना चाहिए। तो x बराबर कितना आना चाहिए आपका 180, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 22। तो x की वैल्यू यानी अंतःकोण, x क्या है अंतःकोण है, तो x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 180 में से आप 22 माइनस कीजिए 158। अब ये तो केवल अंतःकोण निकला। अब इस अंतःकोण का फॉर्मूला लगा के देखिए, फिर उससे भुजा निकालिए। तो अंतःकोण का फॉर्मूला आप लगाएंगे और उससे भुजा निकालेंगे, तब आपका तब भी यही आएगा। ये देख लीजिए, डायरेक्ट आप अंतःकोण का फॉर्मूला लगाएंगे n-2, एक सेकेंड। अगर आप फॉर्मूला भी मत लगाइए, आप डायरेक्ट 360 से ही डिवाइड करेंगे 150 को भी, तो आपका 158 से, तो आपका पॉइंट में आंसर निकलेगा। तो इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो अगर किसी का अंतःकोण बाह्य कोण 22 हो तो अंतःकोण 150 ही होगा, तो यानी ये भी संभव नहीं है। तो ये संभवभुज होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होता है, अंश यानी डिग्री, कितनी डिग्री का अंतःकोण होते हैं, और किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक। तो दोनों देखना है। तो समबहुभुज कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में 3.1 समझाई थी, तो मैंने आपको बहुभुज या समबहुभुज दोनों समझाया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब सबसे छोटा मतलब कम से कम एक बहुभुज त्रिभुज होता है, त्रिभुज से छोटा हो ही नहीं सकता है, 3 भुजाएं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बहुभुज में 2 भुजाओं से बनाओ, कैसे बनेगा, जोड़ो, कैसे, कोई बहुभुज बन ही नहीं रहा है आकृति, तो यानी कम से कम 3 होने चाहिए, तो हो गया बहुभुज। और सम बहुभुज में क्या होता है, ये है तो यानी ये तीनों बस भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो तीनों, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, तो ये है तो बहुभुज लेकिन सम नहीं है, क्योंकि ये बड़ी है फिर ये छोटी फिर ये छोटी, यानी ये केवल बहुभुज है। तो सम के लिए क्या आवश्यक है, बहुभुज में बस तीनों भुजाएं एकदम समान होनी चाहिए। तो सबसे छोटा यही होता है सम बहुभुज, और बड़ा कितना भी हो सकता है, आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि समबहुभुज में कम से कम कितने अंश होने चाहिए। तो हमें पता है ये समबहुभुज सबसे छोटा यही है, तो इसमें देखिए कितने हो सकते हैं अंश। तो चूंकि हमें क्या पता है, अंदर का ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण होते हैं, तो हमें पता है कि त्रिभुज के, इसके लिए इसका पहले बेसिक्स देखिए, यहाँ पे लिख नहीं रखा है, मैं आपको बता देती हूँ इसका बेसिक। चूँकि हमें क्या पता होता है कि एक, अब आपको डायरेक्ट कह देते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी समबहुभुज यानी एक जो सबसे छोटा त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाओं में जो प्रत्येक अंतःकोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए ये कहेंगे कि सबसे छोटा कोण भी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। लेकिन कैसे होता है तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये भी है। अब समबहुभुज का मतलब, समबहुभुज ही क्यों कहा, क्योंकि समबहुभुज में एक क्वालिटी होती है, अगर ये तीनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये तीनों कोण बराबर है, अंतःकोण, तीनों अंतःकोण। तो अगर मैं इसको तीनों अंतःकोण इसको x मानती हूँ तो ये भी x होगा और ये भी x, y z नहीं। क्यों, क्योंकि ये बराबर है, यानी अगर ये x है यानी इसकी वैल्यू अगर 10 निकली, 60 निकली, कुछ भी निकली, तो इसकी भी यही निकलेगी, इसकी भी ये। क्यों, क्योंकि ये समबहुभुज है, यानी समबहुभुज में भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर, अंतःकोण, अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तो मैंने एक को x माना तो तीनों x होंगे। तो चूँकि मुझे पता है x प्लस x अंतःकोण यही है, तो मुझे पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता सकती हूँ, बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए अब बस आप डायरेक्ट याद रख लीजिए तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो कितने हो गए, 3x = 180 डिग्री। तो एक कोण यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, x से उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/3, तो कितना आ गया आपका 60। तो x यानी 60, ये भी 60 अंतःकोण, ये भी 60 और x ये भी 60। तो मिनिमम 60 डिग्री का होता है, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज ये सबसे छोटा, उसके अलावा आकृति नहीं होती, और अंतःकोण एक 60 निकल रहा है, क्योंकि तीनों को ऐड करने पर 180 ही निकलना चाहिए। आप एक को भी 50 या कुछ कर देंगे तो नहीं, 180 आएगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा आ गया 60, यानी प्रत्येक अंतःकोण, अंश यानी डिग्री, और अंतःकोण कितना होता है, कम से कम 60 डिग्री का होता है। ठीक है,
अधिक से अधिक भी देख लेते हैं, अधिक से अधिक कितने का होता है। तो अधिक से अधिक के लिए हम क्या देखेंगे, अब ये क्या कह रहा है, अधिक से अधिक में बाह्य कोण पूछेगा, क्या पूछेगा, बाह्य कोण। तो अभी हमने क्या निकाला था, त्रिभुज के अंतःकोण 60 डिग्री, 60, 60। अब अधिक से अधिक पूछा तो इसी का ही देखेंगे, चूँकि हमें पता है, मैंने आपको क्या कहा था, बाह्य कोण ये रहे, ये इसके बाह्य कोण ये होगा, ये इसका बाह्य कोण और ये इसका बाह्य कोण। तो किसी भी एक का निकाल लीजिए, सम है इसलिए बाकी तीनों भी सेम ही रहेंगे। तो हमें पता है कोई भी एक कोण ले लीजिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अब इसमें अगर मेरे को पता है ये अगर 60 है और ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो एक ही रेखा पर बने, ये 180 का होता है, तो अगर एक 60 है तो दूसरा कितना होएगा, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे। कैसे, जैसे मैं आपको कह देती हूँ कि ये पूरी लाइन है, अगर ये टोटल 3 की है, यानी ये वाला और ये वाला +3 होता है, तो अगर ये 2 का है तो ये कितना का होएगा, 1 का होएगा। कैसे करा, टोटल में से आपने ये माइनस कर दिया तो आपका ये आ गया। तो टोटल 180 में से अंदर का 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी 180 में से अंतःकोण माइनस किया जाता है। पता चला आपको। तो ये इसको क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण क्या बोलते हैं आपको, इसको रेखिक युग्म कोण। तो एक ही रेखा पर बने एक ही रेखा पर बने दो कोण, तो अंदर का अंतःकोण क्या देता है, रेखिक, ये है रेखिक युग्म कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। तो रेखिक युग्म कोण कितने के होते हैं, तो इसको मैं x या कुछ नाम दे देती हूँ, चलो y नाम दे देते हैं, y, ठीक है। तो चूँकि मुझे पता है y + 60 बराबर कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म कोण है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेखिक युग्म कोण, ठीक है। अब देखिए, अब आपका y कितना निकल जाएगा, 180। अब प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, तो कितना आ गया, y बराबर 120। यानी एक बाह्य कोण 120 का निकला, और सम बहुभुज है तो सारे 120 के ही होंगे। और उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा आपको कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। इनको मिला के देखेंगे बाह्य कोणों तो कितने, 360 आता है। तो 120 + 120 + 120 करके देख लीजिए, आपका 360 आ जाएगा, 52 36, हाँ, तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या कुछ और मेथड समझना हो या फॉर्मूला कैसे बना है वो समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेक केयर।